सावरकर और अंबेडकर? मुश्किल सवाल है। सावरकर जी के लिए भी इतना जरूर कहूंगा कि ही वॉज रेडिकल, ही एक्चुअली वॉज एंटी कास्ट एंड ही सॉर्ट ऑफ ऑन फिर से, क्योंकि आजकल बड़े मीम्स बनते हैं, तो ये देखिए जामिया के प्रोफेसर, तो मैं बड़े होशो हवास में कह रहा हूं कि सावरकर जी के कास्ट के प्रति जो उनके विचार थे वो बिल्कुल रेडिकल थे। वो चाहते थे कि हमारा समाज वर्ण में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, तो बल्कि इस सेंस में गांधी को यदि आप लें तो वो बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वो वर्णाश्रम के अपहोल्डर हैं और वो साफ साफ अल्फाजों में कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से बेहतर है। तो जैसे कभी हुआ था कि लेट्स गो बैक टू वेदास, if we interpret Gandhi, he was to an extent saying that let's go back to Varna system, क्योंकि ये कर्म के आधार पर है, जो मैं नहीं मानता और सावरकर भी नहीं मानते थे। और अंबेडकर की तो मैं नहीं तुलना करना चाहूंगा। तो जाति उन्मूलन पर मैं अंबेडकर को यहाँ रखूंगा और सावरकर को यहाँ रखूंगा। जी, यही सवाल अदिति जी आपसे, सावरकर और अंबेडकर। 40 सेकंड आपके लिए, आप ले लीजिए अदिति जी इस पे। दोनों ने मिलके दोनों अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, दोनों महार मूवमेंट को उन दोनों सावरकर जी ने भी सपोर्ट किया। दोनों के तरीके शायद अलग हो, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, पर दोनों का जो एंड रिजल्ट था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश को खोखला कर रहा है, उसे हमें हटाना चाहिए और इस चीज पे दोनों काम करते थे। लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था पे सावरकर से उनके मतभेद रहे थे, ये भी कहा जाता है, लेकिन हालांकि लोग कहते हैं कि पूरा सच नहीं है। जो वर्ण और जाति और कास्ट, इन तीनों शब्दों पे ना आजकल बहुत खेला जा रहा है। कास्ट को कह दिया गया कि एक पोर्चुगीज वर्ड है कास्टस, वर्ण को कह दिया जाए जाति को। तो इन तीनों का जो एक अंडरस्टैंडिंग और एक इंटरप्ले है, वो हम सबको थोड़ा डीपर समझने की जरूरत है। अब जब चतुर्वर्ण की बात करें तो जस्ट प्योरली ऑन द बेस ऑफ प्रोफेशन की बात करें कि जाति जिसपे आपका जन्म हुआ उसकी बात करें, ये इन इटसेल्फ थोड़ा डिबेटेबल है। ठीक है, चलिए अब सावरकर की बात हो रही है तो आखिरी सवाल इस पे है, दक्षिण पंथ या भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और अंबेडकर? अदिति जी पहले आप। देखिए, जहां तक संघ परिवार की बात है, संघ परिवार पिछले कई सालों से समरसता का काम कर रहा है ग्राउंड पे। अंबेडकर का कहना था कि सोशल कोहेशन इज द ओनली वे जिससे आप एसिमिलेशन या एसिमिलेशन ही शब्द यूज करेंगे, क्योंकि देखिए एनाहिलेशन हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जात, उसका सरनेम ही पूछते हैं, तो हमारे देश से जाति कभी नहीं जाने वाली है, वो एक सच्चाई है। दूसरी बात, तो उसको एनिलेशन तो अब छोड़ दीजिए, एसिमिलेशन की बात कर ले कि हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक दूसरे को एम्पैथी समझने लगे। तो एम्पैथेटिकली अगर हम दोनों एक दूसरे की बात करें, वो एक दलित समाज के लिए मुझे लगता है कि काफी इन इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज सक्सेस। दूसरी, संघ परिवार की जहां तक बात है तो पूजनीय मोहन भागवत जी ने भी अभी एक स्टेटमेंट भी दिया था कि रिजर्वेशन हमारे देश में तब तक रहेगा जब तक एक मार्जिनाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन एक भी सिटीजन को इस देश में फेस करना पड़ रहा है। तो उनकी तरफ से एक क्लियर मैसेज जा चुका है कि हम लोग समरसता का काम ग्राउंड पे भी कर रहे हैं, समरसता का काम संविधान पे भी कर रहे हैं और समरसता का काम उनके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी दिखेगा। सेम सवाल अरविंद जी आपसे। मैं इसका जवाब ही दे देता हूं कि ये समरसता, मतलब ये मेरे हिसाब से ये लॉजिक हो सकता है कि समरसता नहीं, आप सवाल पे रहिए। आप संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिक्स, क्योंकि हमने नेहरू पे बात की, हमने गांधी पे बात की, कांग्रेस। मैं सवाल से बच नहीं रहा हूं। मुझे लग रहा है ठीक याद आ रहा है तो शायद 1987 के आसपास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, जो सुबह की उनकी प्रार्थना और वो होती है, तब डॉक्टर अंबेडकर को भी एक आइकन के रूप में एसिमिलेट करना शुरू कर दिया, अगर वही शब्द इस्तेमाल करूं तो। अभय दुबे की किताब है हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, उसमें वो एक कंटेक्स्ट देते हैं कि आखिर क्या वजह रही। वजह शायद ये रही कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन किसको मिलेगा, तो जाने अनजाने, और डॉक्टर अंबेडकर तो जाने अनजाने नहीं ही कहेंगे, किसी कंटेक्स्ट में ये अग्री हुए होंगे कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं।
और आप देखेंगे कि बाद में वो बेनिफिट सिख के लिए और बाद में वो बुद्धिस्ट के लिए आया। और पसमंदा जिसकी बात अदिति कह रही थी, तो अभी भी दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन को के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मिल रहा है। तो जो आरएसएस का अपना जो सावरकर से के विचारों से आता है कि पुण्य भूमि और जन्मभूमि एक ही हो, उस लिहाज से हिंदू धर्म यहीं का है और उसके ऑफशूट बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इसलिए यह भी आर्ग्यू किया जाता है उस संगठन के द्वारा कि डॉक्टर अंबेडकर अगर हिंदू विरोधी होते तो वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी कबूल करते, तो उन्होंने बुद्धिज्म इसलिए ये किया क्योंकि वो हिंदुइज्म का ही ऑफशूट है। However, when we look at again one of the woes which I read in the beginning of the show, that I do not consider Buddha to be the incarnation of Lord Vishnu, this speaks a volume about what Dr. Ambedkar was and the Ambedkar that I believe in.